ट्वेल्थ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें जो हमारे को क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उसको रीड करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, तो 21 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। 21 क्वेश्चन कि फिलोसफी एम टू प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्शन सेलिंग या मार्केटिंग। तो ये किस विच में आएगा आपका? ये आएगा आपका प्रोडक्शन में। किस में आएगा? प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। डिमांड ऑफ फॉर साड़ीज इज़ फेयरली हाई इन इंडिया वेयर इज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। उन्होंने बोला कि साड़ियों की मांग इंडिया में काफ़ी है लेकिन फ्रांस में अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। ये किसको बताता है? जटिलता को, तुलनात्मक को यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, रिलेटिविटी को बताता है, डायनेमिक नेचर गतिशील प्रकृति को बताता है, या अनसर्टिनिटी या अनिश्चितता को बताता है। तो ये किस चीज़ को बताएगा आपका? बताएगा आपका रिलेटिविटी को बताएगा, यानी कि आपका ये बताएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, तुलनात्मक को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टास्क अलाउ अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया ऑफ लीस्ट टू स्किलफुलनेस। क्या बता रहा है कि लगातार एक ही कार्य करने की को बार बार कर्मचारी को अनुभव प्राप्त करते हैं। ये किस ओर अग्रसर होते हैं? ये अडॉप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, या एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ। ये किस चीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं, देखिए किस में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों का काम करके इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है पंचायत in our country have been given more power to decide and spend fund granted to them by government for the welfare of village. Identify the principle of management highlighted in this case. यानी हमारे देश में जो पंचायतों के गाँवों का कल्याण के लिए सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली निधि तय करने और खर्च करने की अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। इसको किस में बताते हैं? इक्विटी में, डिसिप्लिन में, ऑर्डर में, या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये किसका आ जाएगा आपका ऑप्शन? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सुमित एग्रो लिमिटेड अ न्यू वेंचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल्स। द कंडक्टेड ऑफ मार्केट सर्वे फाइंड आउट द कंज्यूमर प्रेफरेंस for such vegetables. They found that 90% of households were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetable and their impact upon health. यानी सुमित एग्रो लिमिटेड थी, उन्होंने सुमित एग्रो लिमिटेड है लिमिटेड ने रासायनिक खाद मुक्त सब्जियों के वितरण व्यवसाय का आरंभ किया। ग्राहकों की ऐसी सब्जियों के प्रति प्राथमिकता जानने हेतु उन्हें एक बाजार सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि 90% परिवार सब्जियों उगाने में प्रयोग हो जाने वाले रसायनों व उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है। ये किसको चीज़ को बताता है? आपका इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या पॉलिटिकल। ये तो आप बिल्कुल सोच समझ के सिंपल सा आंसर दे दो। किसको दिखाता है? सोशल, सामाजिक। किसको दिखाता है? आपका सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा है विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ planning will follow the identification of many ways to act and achieve objective. ये किस चीज़ को बताता है? इम्प्लीमेशन द प्लान, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, या सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को। किसको बताता है? इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फॉर्म मस्ट अंडरटेक अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल इफर्ट टू मेक कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यानी जो ग्राहक उनके उत्पादकों का क्रय करे, इसके लिए जो व्यवसाय के लिए आक्रामक विक्रय एवं प्रवर्तन करना अनिवार्य होता है। ये किसको दिखाता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, सेलिंग कॉन्सेप्ट को, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। तो ये किसको दिखाता है? आपका दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहलाएगा आपका? सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन इज हेयर। रीड आउट द क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चन इज दैट कि मारुति उद्योग बिकम द लीडर ऑफ द स्मॉल कार मार्केटिंग बिकॉज इट वॉज द
First to recognize the need for the small cars in environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India. Identify the point of importance of business environment in highlighting the examples. ये है tapping of useful resources, coping with the rapid changes, या identify the opportunity in getting the first mover advantage या improvement in performance. देखो भाई, इसमें ये था कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया पॉइंट, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, लिखा हुआ बीटा लिमिटेड in a rural India is explaining farmer to use a direct making method to help the e-Chopal program. It is a single intervention by corporate entity in rural India, transforming the Indian farmer into a progressive knowledge-seeking citizen, enriching him and knowledge and evaluating into the new order of empowerment. Which management objective discussed in the above para? Organizational objective, social objective, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ द अबव। ये किस चीज़ को बताता है, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बच्चा सोशल ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। किस चीज़ को बताते हैं, सॉरी, ये किसको बताते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव को। ओके, सॉरी क्यों बोला पता नहीं, चलो सोशल ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ अ फर्म डिसाइड टू मैक्सिमम प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, इट वुड बी टेंड टू चार्ज प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट मैक्सिमम, मिनिमम, लो एंड हाई। तो इसमें बच्चों क्या आ जाता है, अगर मान लो अल्पकाल में यदि फार्म अपने लाभों को अधिकतम करना चाहती है तो वो क्या करेगी, अपने प्राइस को क्या करेगी, मैक्सिमम करेगी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, लिखा हुआ है इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू हेल्प ग्रुप एफर्ट to ensure that the performance is as it was planned and scheduled. Which features of coordination is highlighted here? Coordination integrate group effort, coordination ensure unity of action, coordination is a continuous process, या coordination in a all passive functions। तो ये किस में आ जाएगा आपका, that is coordination integrated group efforts। किस में, coordination integrated group effort, यानी ऑप्शन ए पर। ओके, नेक्स्ट आता है आपको है द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज वन करेक्ट ऑप्शन। ओके, लाइक स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड और जैसे एजर्सन रीजन की तरीके से है, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। दी क्वेश्चंस को ध्यान से रख कर समझ कर तब आपको इसका आंसर देना है। ध्यान से देखिएगा, 32 क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, फर्स्ट दे रखा है अ सुपीरियर कैन डेलीगेटेड अथॉरिटी, सेकेंड ऑफ स्टेटमेंट देखा है सुपीरियर विल नॉट टू बी अकाउंटेबल फॉर आउटकम ऑप्शंस। तो आप बताइए, देखो जहाँ तक मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट, अ सुपीरियर कैन डेलीगेटेड अथॉरिटी, दैट इज ट्रू। ओके, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं सुपीरियर विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर आउटकम, नहीं ये तो रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या बनना चाहिए, इसका बनना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन दूसरा लिखा, इन कोको लिमिटेड एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड हियर। क्या बता रहा है ये आपका, ये बता रहा है आपका, अब बताएगा इक्विटी है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, या इंटेंटिव है। तो बच्चा ये दिखा रहा है कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंटली, ये तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो किस तरीके से दिखा रहा है, इट्स कॉल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तो ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 34, इन द फ्रेमवर्क ऑफ विच मैनेजरल ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनिंग स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट। ये आएगा बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही है, आप आधे से ज़्यादा लोग तो इसका जवाब दे ही दोगे। लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एक करेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पूरा सार ही यही है कि मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों देखो, ये तो यही होगा ऑप्शन सी,
द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक तरीके से सार है, इसके बगैर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्स फोरकास्टिंग इज़ द बेसिस ऑन विच अ बिजनेस firm prepares its mutual plan for production and sales. Which features of planning is being referred to into the above statements? Planning involves decision making. Planning in statistic. Planning is continuous. Planning is perceived. तो ये आप बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज दिस? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज दैट जो प्लानिंग है ये फ्यूचरिस्टिक है कि भविष्य में होने वाला है। प्लानिंग तो भविष्य में होने वाले के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे आप अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्लानिंग अपने पहले ही कर ली होगी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो हम कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, तो ऑलरेडी आपने इसकी प्लानिंग कर ली हो क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने, इसके लिए आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है संजना इज वर्किंग प्रोडक्शन मैनेजर इन अ बिग कॉर्पोरेट हाउस विच वुड बी अ संजना मेन टास्क ऑफ द पोस्ट टू इंश्योर दैट हर डिपार्टमेंट आर नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, टू मैक्सिमाइजेशन वेस्टेज ऑफ मटेरियल, या टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। तो इसका ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए। तो ये क्या दिखाएगा? टू इंश्योर दैट हर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल, पूरा ये दिखाएगा कि जो मतलब उसका डिपार्टमेंट के बारे में पूरा पूरा बताएगी कि कितनी पर्याप्त मात्रा में कितना डिसीजन लेना है, कितना इंश्योर करना है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में देखना। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर 38, डैश रिफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये क्या बताएगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्रमोशन या प्रमोशन मिक्स, किसको बताएगा? ये होगा प्रमोशन मिक्स को। क्वेश्चन नंबर 39, ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ओके। एट ओपरा हाउस Aman performs several different tasks in a single day. Some day it may spend more time in planning in future exhibition, and on the another day he may spend time in sorting out an employee's problem. Which characteristics of management point area? मतलब जो अलग अलग कार्य करता है, कभी वो फ्यूचर में होने वाले की प्लानिंग करता है और उसमें बनाने में टाइम लगाता है, अगले दिन क्या करता है जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम को लाता है। तो ये किस चीज़ को बताता है? मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, या मैनेजमेंट आ परसिव। तो ये मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को बताता है कि जो ये चलने वाली लगातार चलने वाली क्रिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेटअप विद इन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट एजुकेशन सच एज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। Entry of different institute is usually through an entrance examination. Identify the characteristics of profession being discussed above which is not strictly met by the management. Restricted entry, well-defined body of knowledge, professional association या service motive। तो ये किस चीज़ को बताता है आपका? ये बताता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को, ठीक है। किसको? ऑप्शन बी, वेल डिफाइंड यानी भली भांति ज्ञान का समूह देना, यानी नॉलेज बताना। तो यह कहलाएगा आपका वेल डिफाइंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। प्लानिंग इज सच प्लानिंग